सभी का स्वागत है। मैं गजेंद्र कुमार आप लोगों को लॉकडाउन की स्थिति में हम आप लोगों को एक बेहतर, हमसे जितना हो सके उतना बेहतर शिक्षा देने का हम आपको प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उतना तो हम वैसे होम ट्यूशन और सेल्फ माने अपना ट्यूशन खोल के पढ़ाई कराते हैं, उसमें कैसा है इसमें कैसे है उस चीज़ को ध्यान न देते हुए हम अपना YouTube के माध्यम से और दोस्तों के संगठन से हम चाह रहे हैं कि अपना विद्यार्थी जहाँ पर भी हो या मेरा दोस्त यार जो भी है या मेरा दोस्त यार का जो भी बच्चे हैं वो अपना पढ़ाई को जारी रखे। लॉकडाउन में भी ऐसा न करे जो घर में बैठे रहे, उससे क्या होता है पढ़ाई प्रभावित हो जाता है। हम जो है सो इसको भूगोल आज जो है क्लास में भी हम भूगोल पढ़ाते हैं और वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मगर भूगोल का हम ज़्यादा चाह रहे हैं इसका तभी आप लोगों को कराना जो हम हमारे समझ में है। हम पहले भूगोल की जानकारी देना चाहते हैं। भूगोल की जानकारी देता है भूगोल, आपको जान जाइए भूगोल माने दो शब्द से मिलकर बना है, भू प्लस गोल, दो शब्द से मिलकर के बना है भू प्लस गोल, जिसमें भू माने होता है पृथ्वी, गोल माने आकार से उसका निर्माण किया जाता है। इसमें दो चीज से मिलकर के भूगोल का निर्माण होता है। वैसे भी आप लोग जानते हुएगा कि हर सब्जेक्ट अपने स्तर में बेहतर है, हर क्षेत्र में बेहतर है। हम भूगोल अपने क्षेत्र में बेहतर है और सब्जेक्ट अपने अपने क्षेत्र में काफी बेहतर है। पहला मेरा क्लास है, इसीलिए हम इस चीज को परिचय के तरह से मैं इसको बताना चाह रहे हैं कि ये भूगोल की जानकारी आप लोगों को किस स्तर से दिया जाए, कैसे क्या दिया जाए। तो हम पहले भूगोल की चर्चा करेंगे। भूगोल की चर्चा में दो शब्द मिलकर बना है, जिसमें भू प्लस गोल है। भू माने होता है पृथ्वी, गोल माने आकार होता है। पहले आप ये देख लीजिए, जो भूगोल के परिचय हम बताते हैं। देखिए भूगोल की परिचय देते हुए हम आपको बताते हैं, भूगोल में न केवल पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, भूगोल में न केवल पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, बल्कि किसी देश के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण के पक्ष पर भी बल दिया जाता है। याद रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम इससे पहले भी आप लोगों को हम बता दिए हैं, जो हर सब्जेक्ट अपने में बेहतर है और हर सब्जेक्ट अपने क्षेत्र में बेहतर है। हम यहाँ परिचय देते वक्त हम आपको भूगोल पे चर्चा करके बताते हैं। भूगोल का परिचय में आपको हमने अभी बता दिए हैं दो तीन चीज पे, पृथ्वी क्या क्या बताएं, पृथ्वी, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण। क्या चीज है? पृथ्वी, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण। हर चीज पे इसमें पक्ष बताने का कोशिश किया जाता है। पर्यावरण में एक संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। कहाँ पे आपको पठार का भाग है, कहाँ पे नदी का भाग है, कौन सा राज्य में कितना पठार का भाग गया है, कौन सा नदी का भाग गया है, कौन सा क्षेत्र हिमालय पर्वतीय से घिरा हुआ, वो सभी संपूर्ण चीज का जानकारी आपको फर्स्ट पहले ये याद रखना होगा, जो आपको भूगोल में देना होगा। भूगोल एक संपूर्ण विश्व का अध्ययन है। तो आपको हमने बता दिया सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के पक्ष पर बल दिया जाता है। ये आपको याद रखना। भूगोल का जब भी आपको परिचय देने के लिए कहेगा दोस्त और मित्रों सब, तो आपको ये कहेगा जरूर, जो आप ये पृथ्वी और आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण इस तीनों को बता दीजिएगा, वही का अध्ययन हो जाए। अब इस पे होगा, अब इसका पिता देखिए, किसी का कोई भी सब्जेक्ट जो जब भी निर्माण किया जाता है तो उसका पिता या कोई राइटर का जरूर ये लिखता है। इस भूगोल को जो पिता के रूप में जो पिता जो है सो इरेटोस्थनीज जी है, जो कि भूगोल के क्या कहा जाता है? पिता। भूगोल के क्या कहा जाता है? पिता। भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज जी को। देखिए बहुत ऐसा होगा जो आपको याद करने में दिक्कत आएगा, मगर आप क्या करिएगा, एक दो बार याद करने पे ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है जो आपको याद नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं, कोई संसार का ऐसा वर्क नहीं है जो करने पे नहीं होता है। तो आप याद रखिएगा, ये तो 100% है। आज आप देखिएगा, आज देखने के बाद में क्या हो जाएगा वो भूल जाए, मगर आप याद रखिएगा। सबसे पहले ये तो आपको 100%, बहुत से ऐसे कंपटीशन है या जो भी है, मैंने इधर नेट 10 का एग्जाम है, जो भी है इंटर लेवल का है, हर चीज में यदि 8 सब्जेक्ट की आप 2-4 मेरे साथ बोलिएगा, इरेटोस्थनीज। क्या बोलिएगा? इरेटोस्थनीज। क्या बोलिएगा? भूगोल के पिता को क्या कहिएगा? इरेटोस्थनीज। 2-3 बार आप देखिए भूगोल को अनेक भागों में बांटकर पढ़ाया जाता है या अध्ययन किया जाता है। ये आप जो चाहिएगा भूगोल के एक ही बारे में ही संपूर्ण चीज का जानकारी ले लेना, ये बात नहीं है। उसको पार्ट बाय पार्ट अध्ययन करिएगा तो आपको
पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और उसको पार्ट बाय पार्ट बताने में भी अच्छा लगेगा। तो हर पार्ट अपने आप में बेहतर है, ये ना कहिएगा इसमें इससे अटैक है, इस हर पार्ट अपने आप में बेहतर है, इसको याद रखिएगा। आप भी जाओ, हम अब क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए, अब हम ज्ञान उपार्जन के दृष्टि से भूगोल को निम्नलिखित भागों में बांट कर देखेंगे। क्या करेंगे? निम्नलिखित भागों में बांट कर। निम्नलिखित भागों की जब भी बात करें तो हम निम्नलिखित उसको पार्ट बाय पार्ट देखने का कोशिश करेंगे, अब पार्ट बाय पार्ट अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्त, हम ये ऐसा भी कर सकते थे, जो हमारे जब भी हम जो है सो एक ही बार ऐसा होता, भूगोल का परिचय नहीं देते, जहां से होता समान भूगोल के बारे में बता देते, बताने के बाद में क्या करते वहां से चालू कर। मगर नहीं, आप पहले जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को क्या हमको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट रहता है। पहले आप उस पे फोर्स कीजिए। फोर्स करने में नहीं तो आपको वैसे भी यूट्यूब पे बहुत से ऐसा चैनल मिल जाएगा, वहां पे तो आप वैसे भी आजकल कमी नहीं है पढ़ाने वाले को और पढ़ने वाले का, समझ गए। इसलिए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, हम आपको पार्ट बाय पार्ट के रूप में इसलिए बता रहे हैं जो आपको अच्छा लगे। हम कह रहे हैं यहाँ पे ज्ञान उपार्जन की दृष्टि से भूगोल को निम्नलिखित भागों में बांट करें। पहला काम करेंगे सामान्य भूगोल। क्या करेंगे? सामान्य भूगोल की जानकारी लेंगे। दूसरा मिलेंगे सामाजिक और आर्थिक भूगोल। सामाजिक और आर्थिक भूगोल। सामाजिक माने क्या? हम और आप क्या है? सामाजिक प्राणी है। हम और आप क्या है? सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी, उस समाज के बारे में जानकारी लेंगे। आर्थिक भूगोल के बारे में, वहां की स्थिति के बारे में, भौतिक भूगोल के बारे में जानकारी लेंगे। जब हम चौथा में क्या लेंगे? चौथा में हम क्या लेंगे? भौतिक भूगोल के बारे में जानकारी लेंगे। और पांच में, चौथा में अब हम समान भूगोल, सामाजिक भूगोल, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भौतिक भूगोल और विश्व भूगोल, इस 4 बाय पार्ट में इसको क्या करेंगे? भूगोल को पढ़ करके क्या करेंगे? दो इंड कर लेंगे और जाकर बाद में विविध के बारे में चर्चा करते हुए हम भूगोल की समाप्ति की ओर जाएंगे। अब देखिए, अब हम सामान्य भूगोल में क्या करेंगे? हमने आपको बता दिया यहाँ पर सामान्य भूगोल के तहत निम्नलिखित बिंदुओं को देखेंगे, जिसमें से निकल के आपका आ जाएगा भौगोलिक परिचय। वैसे भी देखिए, वैसे भूगोल का यहाँ परिचय दे रहे हैं, वहां पर भी हम इसको भौगोलिक स्थिति से ज्यादा जानकारी देने का कोशिश करेंगे और उसमें हम पढ़ाएंगे भौगोलिक के परिचय देंगे, क्या कैसे है भारत का भौतिक विभाजन, उसके बाद हम देंगे भारत का मिट्टी, कहाँ क्या मिट्टी है, हर जगह का मिट्टी अलग अलग, हर राज्य में अलग अलग मिट्टी है, समुद्र साइड में कैसा मिट्टी है, अपने क्षेत्र में कैसा मिट्टी है, उस चीज की जानकारी लेंगे। उसके बाद देखिए, हम भारत का वनस्पति के बारे में जानेंगे। हर जगह वनस्पति भी अलग अलग है। क्या लग रहा है जैसे हम और आपको जैसे यहाँ का फसल है, क्या लग रहा है हर राज्य में ऐसे ही होता है? नहीं, हर जगह का उपज भी अलग अलग तरीका से है। उस चीज की जानकारी लेंगे, जो किस राज्य में कैसे क्या उपज है, उस चीज की भी जानकारी लेंगे। अब देखिए, 5 में हम लेंगे भारत की नदियां। सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है, नदी से तो ज्यादा सवाल पूछा जाता है दोस्त। नदी से इसलिए सवाल पूछा जाता है, बहुत ऐसा नदी रहता है, नदी का मुहाना माने नदी का एक संगठन कैसे क्या, उस चीज के बारे में तो और जानकारी दिया जाता है। वो नदी के हर राज्य में अपना जैसे पूछेगा, जो पटना किस नदी के किनारे होकर बहता है, गंगा, वैसे ही हर राज्य का कहीं न कहीं नदी के मुहाना से जुड़ा हुआ है, नदी के एक समाहित है, नदी में एक मिल करके वो राज्य निर्माण हुआ है। उसमें देखिए, फिर हम छठा में करेंगे जल परियोजना एवं जैविक विविधता और मानसून दोस्त, मानसून जान रहे हैं? मानसून जो है हर किस राज्य में पहले मानसून आता है और किस राज्य में लास्ट में आता है, उस चीज की भी जानकारी लेंगे। ऐसे अभी याद नहीं होगा, मगर हम जब मानसून पे चर्चा करेंगे तो आपको हम ये भी बताएंगे कब मानसून आता है, कब मानसून जाता है, कब किस राज्य में मानसून आता है, किस राज्य में मानसून नहीं आता है, ये चीज के बारे में, किस राज्य में ज्यादा बारिश होता है, किस राज्य में बारिश कम होता है, इस चीज की भी जानकारी हम लेंगे। और जलवायु का अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद बना जलवायु माने जाने ना, मौसम संबंधित ज्ञान को पढ़ा करके इस चीज को हम बताएंगे। आर्थिक भूगोल में देखेंगे, सामाजिक और आर्थिक भूगोल को, उसको भी हम 4 भाग में बांट करके अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला आपको आ जाएगा जनजातीय जनगणना 2011। आप लोग भी जानते हैं, जो जनगणना 2011 में कब क्या, किस देश की कैसा जनसंख्या है, किस देश में जनसंख्या स्तर लीजिए या पढ़ाई के स्तर लीजिए, कब क्या कैसे हुआ, उसकी जानकारी जानेंगे। ठीक है। उसके बाद कृषि माने एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी लेंगे, जो कब
किस देश में कैसा माने फसल का उत्पादन किया जाता है, और खनिज लवणों की जानकारी लेंगे। उसके बाद परिवहन का अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद देखिए हम तीसरा में आपको कह देंगे भौतिक भूगोल के तहत कुल 4 भागों में, उसको भौतिक भूगोल के तहत भी 4 भागों में बांट करके देखेंगे। उसमें से आपको हम आएगा सौरमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, सबको पार्ट बाय पार्ट करके देखेंगे। जिसमें सौरमंडल का अलग भाग में देखेंगे कब क्या कैसे होता है, वायुमंडल कब क्या कैसे होता है उसको देखेंगे, जलमंडल को देखेंगे और स्थल मंडल को देखेंगे। देखिए दोस्त, एक बात हम बताने के बाद हम ये बोलते हैं, जो जितना हमने बताएं उसको हम अलग अलग स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो आपको समझने में क्या होगा, अच्छा आएगा, समझने में भी अच्छा लगेगा। और आप ये याद रखिएगा, जब भी हम बताएंगे, पहला हमने अभी परिचय, भूगोल के परिचय के बारे में जानकारी दिए हैं, और जब भी हम आपको इसके बाद बताएंगे तो आप लोग जरूर कॉपी पेन लेकर के उसको नोट करते जाइएगा और अपना सिलेबस को आगे बढ़ा। और जब आप माने ये कर लीजिएगा, आप मेहनत करिएगा तो हम भी आपके साथ रहेंगे, और पीडीएफ भी हम आपको बाद में प्रोवाइड कराएंगे। और इसके बाद जो होगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।